हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप एज अ फ्रेशर इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपको सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो, सो मैं यहाँ पे टॉप 20 इंटरव्यू क्वेश्चंस लेकर आया हूँ जो बहुत ही ज़्यादा आपके यूजफुल आने वाले हैं। सो इफ यू आर like preparing for a manual testing interview and if you are a fresher, so this video is for you. Today I will cover top 20 most commonly asked interview questions along with the short and easy description. हम क्वेश्चंस भी देखेंगे और मैं आपको शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दूंगा कि अ, अगर आपको इसका डिटेल चाहिए होगा तो हमारे पास हमारी यूट्यूब चैनल पे एक प्लेलिस्ट है मैनुअल टेस्टिंग की। वहाँ पे ये सारे टॉपिक मैंने डिटेल में कवर किए हुए। आज मैं यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन और एक इजी डिस्क्रिप्शन मैंने आपको प्रोवाइड किया है। सो लेट गेट स्टार्टेड। फर्स्ट, जो पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट इज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। जो जिस फील्ड में हमें जाना है वो पहला क्वेश्चन उनका हो सकता है कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या होता है। सो यू हैव टू गिव द आंसर। द प्रोसेस ऑफ चेकिंग वेदर एन application works as expected and identifying defect before they reach users। यूजर के पास जाने से पहले उसमें जितने भी डिफेक्ट्स है या फिर वो कैसा वर्क होना चाहिए, अगर आपने वो सारी चीजें ढूंढ ली तो वो आता है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में। ये मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पर जैसे मैंने आपको बताया अगर आपको डिटेल में चाहिए होगा तो हमारे प्लेलिस्ट पे जाइए। वहाँ पे सॉफ्टवेयर मैनुअल टेस्टिंग का पूरा एक वीडियो है, ऑलमोस्ट 30 वीडियोस के आसपास है। अगर आपने वो प्रिपेयर कर लिया तो आपको आप सारे इंटरव्यू मैनुअल टेस्टिंग के क्लियर कर सकते हो। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो है व्हाट इज मैनुअल टेस्टिंग। मैनुअल टेस्टिंग क्या होता है? अगर आप टेस्टिंग कर रहे हो विदाउट यूजिंग एनी ऑटोमेशन टूल, उसे हम कहते हैं मैनुअल टेस्टिंग। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज टेस्ट केस। टेस्ट केस क्या होता है? अ डॉक्यूमेंट कंटेनिंग टेस्ट स्टेप्स, टेस्ट डेटा, expected result and actual result for a specific scenario, उसे हम कहते हैं टेस्ट केस। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज टेस्ट सिनारियोज। ए हाई लेवल डिस्क्रिप्शन ऑफ फंक्शनलिटी दैट्स नीड टू बी टेस्टेड, उसे हम कहते हैं टेस्ट सिनारियोज। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। वो है SDLC, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। उसके 6 फेजेस है, वो यहाँ पे आप देख सकते हो। सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन किए गए। फर्स्ट फेज इज रिक्वायरमेंट गैदरिंग, डिजाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस। इसको एक इसके मेरे पास प्लेलिस्ट में एकदम डिटेल में वीडियो, आप ये सब देख सकते हो कि सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या है। ये एक ऐसा फेज है या फिर एक ऐसा स्ट्रक्चर फेज है। अगर आपको एक अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलप करना है उसके लिए ये इसके फेजेस है। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन जो है HDLC। हमें सॉफ्टवेयर टेस्टिंग सीखना है या फिर हमें उसमें जॉब करना है तो उसका भी एक फेजेस है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल। वो आपको एक बार पूरा आना चाहिए अच्छे से कि उसमें क्या क्या फेजेस है। रिक्वायरमेंट गैदरिंग, प्लानिंग, डिजाइन, एग्जीक्यूशन, डिफेक्ट भी आता है, उसके बाद टेस्ट क्लोजर भी आता है। वो सब आपको आना चाहिए। उसके बाद डिफेक्ट के बारे में, एक डिफेक्ट का टर्मिनोलॉजी है जो बहुत सारी एक इंटरव्यू पूछते हैं। वो एक फ्रेशर को कंफ्यूज करने के लिए बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, कंफ्यूज करने के लिए कि एरर का मतलब क्या होता है, डिफेक्ट क्या होता है, बग क्या होता है, फॉल्ट क्या होता है, फेलियर क्या होता है। ये कहीं ना कहीं एक सेम साउंड करती है, सारी चीजें लगभग लगभग सेम साउंड करती है, पर इसका एक एक ना माइनर माइनर डिफरेंस होता है जो हमें आना चाहिए एज अ सॉफ्टवेयर टेस्टर। अभी यहाँ पे क्या है, डिफेक्ट लाइफ साइकिल जो सबसे मेजर काम है एज अ सॉफ्टवेयर टेस्टर का। सबसे मेजर काम होता है डिफेक्ट रेज करना। हम सॉफ्टवेयर टेस्ट इसीलिए करते हैं कि हम डिफेक्ट रेज कर सके। वो क्वेश्चन, उसके फेजेस क्या है, वो आना बहुत ज़रूरी है। जैसे पहले हम लोग अगर
कोई भी अगर हमें डिफेक्ट मिला, हम उसे रेज करते हैं एज ए न्यू, उसके बाद उसे असाइन करते हैं, फिर इसको ओपन को डेवलपर को असाइन करते हैं, वो ओपन होता है, डेवलपर से वर्क करता है, उसको फिक्स करता है, हम उसे रिटेस्ट करते हैं, वेरीफाइड करते हैं, उसके बाद तब क्या था वो हमारा डिफेक्ट क्लोज होता है। अगर वो क्लोज नहीं हुआ, अगर वो डिफेक्ट वैसे ही है, वो वापस हम उसको रीओपन करते हैं, हम उसको वापस रीओपन करते हैं। इसका पूरा फेस जैसे मैं आपको बताया कि प्लेलिस्ट में है। व्हाट इज सेवेरिटी एंड प्रायोरिटी? सो सेवेरिटी वो होता है जिसका इम्पैक्ट अपने सॉफ्टवेयर पे, उसे हम कहते हैं सेवेरिटी। प्रायोरिटी वो होता है कि जो कितनी जल्दी हमें सॉफ्टवेयर को फिक्स करना है, उसे कहते हैं प्रायोरिटी। इसके ना 4 फेजेस भी होते हैं, जैसे हाई सेवेरिटी, हाई प्रायोरिटी, लो सेवेरिटी, हाई प्रायोरिटी। तो ऐसे करके इसके 4 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके इसके मिक्स एंड मैच है जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्मोक टेस्टिंग जो है टाइप ऑफ टेस्टिंग में आता है। स्मोक टेस्टिंग क्या होता है? अगर जैसे कोई एक हमें नया बिल्ड मिलता है, अब जब हमें उसे टेस्टिंग करना है तो हम उसकी क्या बेसिक फंक्शनलिटी और बेसिक फंक्शनलिटी चेक करते हैं कि एक नॉर्मल चीज़, अगर जैसे एक लॉगिन पेज है तो वो लॉगिन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर वही चीज़ें नहीं चली तो हम आगे की चीज़ें कुछ नहीं कर पाएंगे, हमारा टेस्टिंग वही स्टॉप हो जाएगा। तो वहीं पे हम लोग उससे ही कहते हैं स्मोक टेस्टिंग। सैनिटरी टेस्टिंग होता है कि कोई अगर माइनर चेंजेस हुए तो उससे हम लोग चेक करने को बोलते हैं सैनिटरी टेस्टिंग। रिग्रेशन टेस्टिंग को बोलते हैं कि कुछ डिफेक्ट रिजॉल्व हुआ या फिर नया जो फंक्शनलिटी आया, उसको छोड़ के उसके जो आजू बाजू की जो फंक्शनलिटी वो सब सही चल रही कि नहीं चल रही है, ये चेक करने के लिए हम लोग रिग्रेशन टेस्टिंग करते हैं। रीटेस्टिंग मतलब डिफेक्ट आने के बाद डिफेक्ट हम लोग रेज करते हैं, वो रिजॉल्व होता है, और जब हम एज अ टेस्टर उसको फिर से टेस्ट करते हैं उसे कहते हैं रीटेस्टिंग। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होता है कि जहाँ पे एज अ टेस्टर को इंटरनल कोड के बारे में नॉलेज नहीं होता और वो सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग कर रहा है, उसे कहते हैं ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। जहाँ पे टेस्टर को इंटरनल कोड का नॉलेज होता है उसे हम कहते हैं व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। अभी ये क्या है? यूएटी टेस्टिंग। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जहाँ पे इसे कहते हैं यूजर एक्सपेक्टेंस टेस्टिंग। इसके अंदर और 2 टाइप आते हैं, जैसे हम अल्फा और बीटा कहते हैं। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। ये क्या होता है? वेरिफिकेशन क्या हो गया? आर वी बिल्ड द प्रोडक्ट राइट, और होता है वैलिडेशन, आर वी बिल्डिंग द राइट प्रोडक्ट। ये दोनों चीज़ों का डिटेल एक्सप्लेनेशन जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे प्लेलिस्ट में है। और एक ये सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन है कि वो आपसे पूछ सकते हैं हाउ टू टेस्ट अ लॉगिन फंक्शनलिटी। अगर कोई भी एक फंक्शनलिटी है, लॉगिन फंक्शनलिटी, आप उसमें क्या क्या डेटा इनपुट करोगे? वैलिड एंड इनवैलिड क्रेडेंशियल आप बता सकते हो, आप यूजर नेम ब्लैंक रख सकते हो, या फिर पासवर्ड फील्ड को आप ब्लैंक रख सकते हो, या फिर आप पासवर्ड का हाइड कर सकते हो, फॉरगेट पासवर्ड की फंक्शनलिटी हो गई, रिमेंबर ये ऑप्शन की, प्रॉपर एरर मैसेज डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें हम कवर करते हैं इन चीज़ों में। उसके बाद सो थैंक यू सो मच। ये जो मैंने आपको बताया ये टॉप 20 इंटरव्यू क्वेश्चन है एज अ मैनुअल टेस्टर फॉर ए फ्रेशर लेवल। अगर आपने ये कर लिया तो मैं आपको बताऊंगा कि आप 80% ऑफ अपना क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लिया। 80% आप अपने अपना काम एज अ मैनुअल टेस्टर के इंटरव्यू में आपने क्लियर कर लिया। सो सो दिस आर द so these were the top 20 manual testing interview question that are that are frequently asked in the interview। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, सो अगर आपको वीडियो ये हेल्पफुल लगा, देन थैंक टू गॉड कि आपको वो राइट वीडियो राइट टाइम पे दिखाए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू प्रिपरेशन। अगर ये पढ़ के किसी को हेल्पफुल हुआ, फायदा हुआ और उनका इंटरव्यू क्लियर हुआ, सो प्लीज कमेंट करना मेरे को। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।